રામ મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પ્રસંગે હાજર રહેલા સાંસદ કાર્તિક શર્માએ આજના દિવસને ખૂબ જ ઐતિહાસિક ગણાવ્યો છે અને કહ્યું છે કે આ સર્વત્ર ખુશીનો માહોલ છે। રામલલાના જીવનની સ્થાપના તેમના જન્મસ્થળ પર કરવામાં આવી છે, તેના પાછળના સંદેશ વિશે પણ તેમણે વાત કરી છે। તેમના માટે રામ શું છે તેના વિશે પણ રામ કહી શકાય કે राम जे देशनो आत्मा छे तेना विषे पण तेमणे पोतानी खास वात रजू करी छे। त्यारे सांसद कार्तिक शर्माए बीजू शुं कह्युं छे, चालो सांभळीए। देखिए, राजा हो या रंग, सभी आज कतार में लगे हुए हैं। सब भगवान श्री राम के सामने नतमस्तक हैं, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी आ रहा हो, किसी माध्यम से आ रहा हो। आज सब एक लाइन में नतमस्तक होकर अपने भगवान के सामने अपनी पूजा अर्चना याचना करने आए हैं। मुझे नहीं लगता इसको राजनीति से जोड़ना चाहिए, राजनीति किसी भी तरीके से देखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अभी भी ये राजनीतिक विषय है तो फिर आप देश को, दुनिया को और भारत की आस्था को नहीं समझें। देखिए, भगवान राम की जो संज्ञा दी गई है उनको पुरुषोत्तम मर्यादा राम कहा जाता है, क्योंकि वो मर्यादा की जो परिभाषा है उसके प्रतीक है पूरी दुनिया में। वो सिर्फ भारत के नहीं है, पूरी दुनिया के प्रतीक है कि एक मर्यादा के तहत रहने का क्या अर्थ है, क्या मूल्य है, क्या विशेषता है, उसके वो सबसे बड़े प्रतीक हैं तो भगवान श्री राम। पिछले कई महीनों से पूरा देश राममय हुआ पड़ा है और आज वो अपने उत्कर्ष पर है। आप राम को कैसे देखते हैं? देखिए, राम जी को देखने का तो एक ही तरीका है, पूरे आराध्या से और आस्था से। और मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा में तो हम जब किसी को मिलते हैं तो सबसे पहले राम राम करके उनका अभिवादन करते हैं, और जब जाते हैं तब भी राम राम कहकर ही वहाँ से जाते हैं। तो 4 बार तो राम का नाम तब लेते हैं जब किसी से मिलते हैं एक प्रतीक व्यक्ति से। तो सोचिए दिन में कितनी बार राम का नाम लेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, चाहे हम किसी भी श्रेणी में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, हम हमेशा राम का ही नाम लेते हैं। हम भारत की बात करें, अगर कोई अच्छी खबर आए तब भी राम का नाम लेते हैं, कोई बुरी खबर आए तब भी राम का नाम लेते हैं। जब आप अंतिम यात्रा पे जाते हैं तब भी राम नाम सत्य लेते हैं, राम का नाम सत्य बोलते हैं। और जब कोई अच्छी खबर आए तब भी राम का नाम लेते हैं। तो हमारे तो कण कण में राम है। देखिए, सरकारें आएंगी जाएंगी, लोग चुनेंगे अपने नेता को, लेकिन ये विषय आस्था का और धर्म का है। आप देखिए अपने आसपास कि आपको लगता है कि ये राजनीति का विषय है। अगर आपको उसके बाद भी ये सवाल पूछने की जरूरत है तो मैं समझता हूँ कि ये आपकी सोच में कमी है, क्योंकि धर्म राजनीति से बहुत बड़ा है। वही जो राम रचि राखा, वह उसको तो दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और उनको क्या था, आप जहाँ हैं, एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि साधु समाज है, सामान्य लोग हैं, एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि देश के चुनिंदा लोग हैं, और सब एक ही जगह आकर बैठे हुए, एक रंग हुए पड़े हैं, राममय हैं। देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पूरा देश, पूरा विश्व आज राममय हुआ है। और ये लोग जो आज जिनको आप अपने सामने अभी देख रहे हैं, ये तो एक मुट्ठी भर प्रतीक हैं पूरे 125 करोड़ लोगों की आस्था के। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आकलन इन लोगों से मत करिए जो पूरे देश में लोगों की आस्था है, 125 करोड़ लोगों से ज्यादा की, उनकी आस्था का विषय है आज। और उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा का प्रतीक ये मंदिर है, जिसका आज प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और मुझे सौभाग्य मिला है इसका हिस्सा बनने का। देखिए, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या कलयुग, सुर असुर वहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी है। अच्छाई बुराई वहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी है। तो हमें आकलन ये करना है कि जो भगवान श्री राम के मूल मंत्र हैं, जो उनकी मर्यादा और उनके चरित्र का वर्णन किया गया है रामचरितमानस में, हम उनसे प्रेरित होंगे या असुर या जो दैवी शक्तियां हैं उनसे प्रभावित होंगे। ये फैसला आपको और हमें खुद करना है, स्वयं से करना है। वही जो राम रचि राखा। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग तो इस बात को लेकर मायूस है कि उनको न्योता नहीं मिल पाया, और दुर्भाग्य उनका सबसे बड़ा है जिनको न्योता मिला और फिर भी नहीं आए। तो जैसे कहे ना, जो लिखा है वही होगा। देखिए, भगवान राम मर्यादा की परिकाष्ठा है। मर्यादा क्या होती है, किस तरीके से अपने जीवन को जीना है, किन मूल मंत्रों के द्वारा, किन रस्मों द्वारा भगवान श्री राम ने पूरी मानवता को उसका संदेश देने का काम किया है। इसलिए
उनका विशेष स्थान है बाकी भगवानों के बीच में भी, और जब उनकी तुलना की जाती है बाकी भगवानों से या देवी शक्तियों से, तो इसलिए उनका स्थान बहुत उच्च है। देखिए, भगवान श्री राम और बाकी भगवानों में या सुर असुर में क्या फर्क है, इसको समझने की विशेषता जरूरी है। जहां तक बात है रावण की, तो वो भी एक बहुत बड़े विद्वान थे, सुशोभित पंडित थे, बहुत बड़े राजा थे, बल्कि ये भी कहा जाता है कि काल भी उनसे पूछ कर उनके राज्य में आया करते थे। तो इतने बड़े व्यक्तित्व को एक श्री राम ने क्यों हराया या क्यों उन पे विजय पाई, इसका एक ही कारण है, वह है उनका चरित्र। जिस चरित्र के साथ भगवान श्री राम ने मानवता को, पूरी जाति को एक संदेश दिया कि अपना जीवन किन असूलों से, किन मूल मंत्रों के ऊपर जीना है, इसके वो सबसे बड़े प्रतीक है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में। हर युग के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा पुरुष आता है जिसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मेरा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक उद्देश्य लेके आए हैं, अपने जीवन का उद्देश्य था, और वो एक बहुत बड़ा हिस्सा उस उद्देश्य का आज पूरा होने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये राम मंदिर का गठन और आज जो ये इतना बड़ा हम कार्यक्रम देख रहे हैं, ये प्राण प्रतिष्ठा देख रहे हैं, ये संभव हो पाता है। ये संभव इसलिए हो पा रहा है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूर्ण जोर से प्रयास किए और इसको एक आस्था का विषय बनाकर, ना कि राजनीति का विषय समझकर, देश से जुड़ी हुई लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। ये विषय उस आस्था से जुड़ा हुआ है जो आस्था आंतरिक है, लोगों के कण कण में है, रोम रोम में है। ये आस्था बनावटी नहीं है, दिखावटी नहीं है। उसका आप प्रतीक देख सकते हैं, उसका आप उदाहरण देख सकते हैं। अगर आप अपना कैमरा घुमाएंगे सिर्फ इस प्रांगण में नहीं, पूरे देश के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा कि राम का क्या, भगवान श्री राम का क्या महत्व है एक आम व्यक्ति की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में। तो किस श्रद्धा से, किस तरीके से उनको, किस भाव से देखते हैं, उसका प्रतीक आज ये भव्य मंदिर है। देखिए, सही कह रहे हैं, रावण भी सुशोभित पंडित थे, वो पैसे से, ताकत से विद्वान थे, बहुत सुशोभित पंडित थे, उनको बहुत ही